ओके सो ये सेशन हमने एक एक्स्ट्रा लाइट सेशन रखा है जो चंद्रयान को एक्सप्लेन करेगा। अभी 14 जुलाई यानी कि कल ही हुआ है। 14 जुलाई कल था ना, परसों परसों। ठीक है। तो देखो मैं जितना भी इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से, इसरो के इंस्टाग्राम पेज से, चंद्रयान के पेज से जो कुछ भी, और फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियोस देख के जो कुछ भी कलेक्ट कर पाई, मैंने उसको कोशिश किया यहाँ पे रखने का। ठीक है। हाँ, तो अब देखो एनिमेशंस वगैरह नहीं है, जैसे माधव ने मुझसे कहा था कि एनिमेशंस डाल देना, तो वो नहीं है। बट मैंने जितना इसको क्रिएटिव बना सकती थी, आई ट्राई टू डू दैट। ऐसे बहुत सारी इमेजेस में कॉपी करके डाली है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चंद्रयान मतलब चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मून के ऊपर इतना मतलब क्यों हम लोग इतना एम्फेसिस डालते हैं, इतने सारे मिशंस होते हैं, मतलब क्यों है लाइक। और पता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी ये है। उससे पहले चांद एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों के लाइक काफी सेंट्रल सिस्टम में रहा है ना, मतलब लाइक उसपे गाने बने हैं, उसपे शायरों ने मतलब बहुत सारे शेर करे हैं, बहुत सारी चीजें। चांद हमेशा हमारा प्राइम सेंटर रहा है। लेकिन हाँ एग्जैक्टली भाई, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। प्रेजेंट होता है। क्या क्या बोल रहे हो मैम? चांद तो आधे से ज्यादा गानों का टाइटल भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। जैसे मैम आपका चांद सा चेहरा है। हाँ ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे और भी है। आपका चांद सा चेहरा है। अच्छा ठीक है। ऐसे तो कुछ टाइम में लोग कहते हैं कि चांद में दाग होते हैं। भाई दाग नहीं होते, वो गड्ढे होते हैं। ठीक है, क्रेटर्स बोलते हैं यानी मैम डिम्पल। अरे चलो ठीक है, देखते हैं। सो दिस इज हाउ चंद्रयान लुक्स। ठीक है। ये कुछ उसकी एनिमेशंस हैं, कुछ रियल में था उसकी फुटेज वगैरह। तो 14 जुलाई 2023 को 14 hours 35 minutes यानी कि 2:35 पर ये लॉन्च हुआ था। ठीक है। Yes, ma'am. सब कुछ एक्सप्लोर करने से पहले आई वांट टू टेल यू कि भाई चांद इतना ज्यादा मतलब क्यों मतलब लाइक फोकस ऑफ इंटरेस्ट है, क्यों सब प्रीसियस चीजें। है। ठीक है। हाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट द मून। तो भाई देखो, मून जो है ना बहुत डिफिकल्ट साइट है। चंद्रमा पर आप कोई स्पेस क्राफ्ट मतलब लैंड कराना चाहते हो, वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। इवन हमारे देश ने मार्स ऑर्बिटल मिशन एक सक्सेसफुल मिशन किया था, उसके कंपैरिजन में मून एक डिफिकल्ट साइट है, जबकि मार्स काफी दूर है। देखो इसकी बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो कुछ रीजंस मैं बताती हूँ। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स बताती हूँ, देन वी विल डील विद द सॉल्यूशंस कि कैसे इसरो के सॉल्यूशंस के लिए आया था। मून अर्थ के काफी पास है। ठीक है। उस तक पहुंचना 3 दिन में पॉसिबल हो सकता है, 4 दिन में पॉसिबल हो सकता है। ठीक। अब इतनी कम डिस्टेंस के लिए आप जब एक ट्रेजेक्ट्री सेलेक्ट करते हो, आप उसके साथ कैलकुलेट करते हो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड, वो एक सेफ टाइम विंडो जिसके अंदर अंदर स्पेसक्राफ्ट उस साइट पर लॉन्च हो जाए। ठीक है। अब क्या होता है कि सोचो अगर मतलब सोचो कि 15 से 30 मिनट का विंडो हमको मिला लॉन्च करने के लिए। ठीक है, कि मतलब वो उस पर लैंड कर जाए हमारा स्पेसक्राफ्ट। अब इस टाइम में अगर जरा सा भी कहीं पे कोई डिफ्लेक्शन हो गया, कोई डेविएशन हो गया, भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप फिर कर पाओ। फिर तो मतलब वो क्रैश होना ही होना है स्पेसक्राफ्ट। समझ रहे हो? एक ट्रेजेक्ट्री, स्पीड, टाइम, हर चीज बहुत प्रिसाइज, बहुत कैलकुलेटेड होती है। उसके बावजूद आपको पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो उस टाइम पे आसपास की चीजें है ना, कुछ स्पेस में कुछ होगी, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बहुत प्रिसाइज खेल होता है। अब यही चीज मार्स के साथ देखो। मार्स दूर है, तकरीबन 7 महीने लगते हैं उस तक पहुंचने में। तो क्या है कि चीजें आराम आराम से हम लोगों के पास टाइम होता है कि अगर हमारी ट्रेजेक्ट्री मिस हो गई है तो कैसे हम वापस से उसे मैन्यूवर करके उसी पॉइंट पर लिया है। ठीक है। टाइम होता है, इधर टाइम नहीं है। टाइम कम, डिस्टेंस कम, डिफिकल्टीज ज्यादा होती है। इज दैट ओके? यस यस मैम। मैम मार्स उसके वाला बाद मिशन इसलिए इजी नहीं था क्योंकि उसमें ऑर्बिट करना था और चंद्रयान 2 में लैंड करना था चांद पे। हाँ वो एक अलग है, लेकिन उस पर भी हमने लैंडिंग तो कराई थी ना, मतलब लैंड करा के काम हो गया था ना, वो इजी था। मैम मैं लेकिन वो आपको तो ऑर्बिटर मिशन था ना, ऑर्बिट करना था। हाँ मार्स ऑर्बिटल मिशन था, बिल्कुल था, लेकिन उसमें मैं स्टैटिस्टिक्स दिखाती हूँ तुमको कि देखो ये मून की ही डिफिकल्ट साइट्स है। मून पे जो वो गड्ढे होते हैं ना, वो दाग, ये दाग है।
यस मैम मैम। एक बार ये बता दीजिए किस टाइमिंग पे रिलीज हुआ था चंद्रयान 3? 14:35 14 hours 35 मिनट, यानी कि 2:35 दोपहर। 2:35 पे। ठीक है, ये देखो मून के सरफेस पे लैंडिंग आसान है। टाइम क्या है वहाँ तक? क्या बेटा? मैम ये वहाँ तक कब पहुँचेगा? अभी बताती हूँ मैं, धीरे धीरे आएंगे 23 सारी है बातों पे। ठीक है, अभी रुक जाओ। मून का सरफेस इज समहाउ वेरी डिफिकल्ट देन मार्स साइड। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। मैं आपको एक डेटा दिखाती हूँ। देखो 77 गवर्नमेंट, एक मिनट। तो वी हैव 77 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज, ठीक है ना, जिसमें से 11 कंट्रीज हैं जिन्होंने सक्सेसफुली मून मिशन किए हैं। इंडिया भी उनमें से एक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री ऐसी हैं जो लूनर सरफेस पे यानी कि मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करा पाई है। वी विल डिस्कस व्हाट इज दिस सॉफ्ट लैंडिंग इज। मतलब इसको हम डिस्कस करेंगे भी सॉफ्ट लैंडिंग को, पर ये समझो सिर्फ 11 में से 3 कंट्रीज ही ऐसा करा पाई है। जबकि मार्स को 5 कंट्री ने अप्रोच किया, जिसमें से 2 कंट्री सक्सेसफुली लैंड करा पाई। अगर आप इसका रेशियो देखो तो आप देख पाओगे कि मार्स पे सॉफ्ट लैंडिंग का रेशियो, ये सक्सेसफुल लैंडिंग का रेशियो तकरीबन 40% है, और मून पे आई गेस 22% है। यस मैम। ठीक है, अब इसके Yes, ma'am. और बहुत सारे रीजंस हैं। लेट्स टॉक अबाउट दोज रीजंस। एज आई ऑलरेडी डिस्कस कि भाई लेसर टाइम, लेसर डिस्टेंस, मोर डिफिकल्टीज। ठीक है, आपको मैंने ये भी बताया कि अगर हमने एस्टिमेटेड सेफ टाइम विंडो में लैंड नहीं कराया तो 110% वो क्रैश होना ही है। ठीक है, फिर अगर हम ये सारे चैलेंजेस ओवरकम कर भी जाए, हम उसको बिल्कुल परफेक्ट टाइम विंडो में, परफेक्ट ट्रेजेक्टरी में सब पे जाके लैंड करा दें, उसके बावजूद भी वहां पर कुछ हमारे पास चैलेंजेस रह जाते हैं, जिनको बोलते हैं एक सेकेंड, जिनको बोला जाता है लोकल एटमॉस्फेयर। ओके, अब लोकल एटमॉस्फेयर से आपको लगेगा कि भाई अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता। वेरी ट्रू, मौसम क्लाइमेट। लेकिन Yes, ma'am. अभी रिसेंटली स्टडीज में हमें पाया गया कि बहुत थिन एटमॉस्फेयर होता है। उसकी वजह क्या है वो अभी तक भी क्लियर नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट हम अभी भी नहीं जानते। उस मतलब मून एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको इतना करीब होने के बाद भी कोई ज्यादा जानता ही नहीं। ठीक, उसको स्टडी करने का हमारा इस बार का टारगेट है। तो सबसे पहले लोकल एटमॉस्फेयर को, अब ये हेल्पफुल भी होता है और थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम्स भी पैदा करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक सेकंड रुको जरा, बच्चे आना चाह रहे हैं, एक सेकंड। मम्मा आपने अभी तक यही रिपीट करा है? मम्मा हाँ? आपने अभी तक यही स्लाइड कराई है? नहीं, बस इसमें थोड़ा बहुत ही बताया था कि मून इज अ डिफिकल्ट साइट, ऐसा क्यों है। ठीक है, और मून के धब्बे दिखाए थे वो। मैम वो रेड लाइन क्या थी मून के ऊपर से जाएगी जो? क्या बेटा? वो रेड कर्व बन रहा था मून के वो पिक्चर कुछ से। नहीं, वो हम सदर्न पोल को स्टडी कर रहे थे। मतलब वो दिखा रहे थे कि वहां पे वो क्या क्या मतलब मार्क कर रहे थे उन गड्ढों मम्मा को। आपको पता है ये जो सैटेलाइट गया है ये ऑस्ट्रेलिया में दिखा गया है। ओके, ठीक है, मैंने भी उतना चलो वो चीजें नहीं देखी। वो तो चलो अच्छी बात है, आप लोग ऐसे बताओ खुद से एक्सपर्ट भी है। अब देखो, अब मैं बताती हूँ आपको भाई जो वो मार्स चांद पे रेड लाइट है ना वो। लिसन टू मी, ये जो मार्स है ना, मार्स पे एटमॉस्फेयर है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, देखो एक लैंडर में ना थ्रस्टर्स होते हैं, थ्रस्टर्स व्हिच हेल्प यू इन द लैंडिंग। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए थ्रस्टर्स का यूज होता है। कुछ कुछ सेंसर्स होते हैं जिसके बेसिस पे एक लैंडर लैंड करता है किसी सरफेस पे। अब मार्स पे क्या है, एटमॉस्फेयर भी है। जब मार्स पे एटमॉस्फेयर है ना, तो वहां पे हम पैराशूट का भी यूज कर सकते हैं लैंडिंग कराने के लिए, फ्रिक्शन प्रोवाइड करा देता है वो। ठीक है, तो जो लैंडिंग का लोड है वो 2 पार्ट में बढ़ गया, एक तो थ्रस्टर्स पे आ गया और एक पैराशूट ले गया। लेकिन ये फैसिलिटी, ये प्रिविलेज हमें मून ऑफर नहीं करता, क्योंकि मून के पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है। राइट? यस मैम। मैम बट 10 किलोमीटर से देखो। उनके ग्राउंड लेवल से 10 किलोमीटर तक तो थिन होता है ना, थिन एटमॉस्फेयर। नहीं, वो वाला हेल्पिंग वाला नहीं है ना, वो हेल्प नहीं करता। वो स्टडी करना है उसको, वो तो स्टडी में आए नहीं, भी तो डिटेक्ट हुआ, ये पता चला है कि हाँ जी ऐसा भी होता है। मून पे सरफेस सॉरी एटमॉस्फेयर है, थोड़ा सा 10 किलोमीटर ही सही पर है। ठीक है, अब देखो आप, हम पैराशूट्स वगैरह का यूज कर सकते हैं फॉर लैंडिंग, बट ये प्रिविलेज कहाँ नहीं है, मून पर नहीं है। ठीक है, मून पर जब लैंडिंग की बात आती है, देखो इस तरीके के गड्ढे होते हैं, ये वाली चीजें दिख रही हैं,
तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। यस मैम। ये वो देखो, ये थ्रस्टर्स हो गए और ये मून की सरफेस पे लैंडिंग करने की कोशिश करें। जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड लूनर डस्ट। ठीक है, लूनर डस्ट। जो भी मून की सरफेस की सॉइल है ना, उसके लूज पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस थ्रस्टर को के थ्रू अंदर आ जाते हैं, अंदर आके सेंसर्स वगैरह को खराब कर देते हैं। फिर आपका पूरा मतलब समझ लो वो सारी चीजें हैम्पर कर गई, राइट। ऑब्जर्वेशंस जो भी आप लेने वाले हो वो आपको दिक्कत देंगी। समझ में आ रहा है? यस यस मैम। मैम। यस ठीक है, तो ये हो गया लोकल एटमॉस्फेयर वाली चीज। अब इसी सब वजहों से चंद्रयान 2 जो कि 19 जुलाई 2022 में हुआ था, आई गेस, मैं 19 के बारे में कंफर्म नहीं हूँ, बट जुलाई 2022 दैट इज फॉर श्योर, वो इसीलिए लैंड मतलब नहीं हो पाया था, हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। ठीक है, देखो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी तो हम बनेंगे चौथा देश, कोई यस मैम। लेकिन अगर हम साउथ पोल पे लैंड करा ये दें, 2019 में हुआ था। हाँ Yes, ma'am. सॉरी 22 जुलाई 2019 होगा फिर, ठीक है ना। अगर हम इसको सॉफ्ट लैंड करा देते हैं साउथ पोल पे, तब इंडिया वो करने वाला पहला देश बन जाएगा। साउथ पोल ऐसी साइट है जो कोई एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया, और साउथ पोल पे क्या कुछ नहीं है। मतलब साउथ पोल हमको इतनी सारी जानकारी दे सकता है ना कि जिसका मतलब शायद हमको उतना आइडिया भी नहीं है। कुछ कुछ तो है लेकिन पूरा आइडिया भी नहीं है, उतना मिस्टीरियस है वो सदर्न पोल एक मून का। ठीक है, तो देखो ये एक एनिमेशन के थ्रू आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो थ्रस्टर्स हैं ये नीचे आते हैं। ठीक है, लूनर डस्ट इनके थ्रू जा सकती है, ये फ्रिक्शन वगैरह, ये फ्यूल ही बर्न हो रहा है। यहाँ पे पैराशूट का तो हमारे पास है ही नहीं प्रिविलेज। ठीक है, ये देखो सारे यहाँ पे लैंड कर गए और तभी चीजें हो जाती। ये है जब आप सॉफ्ट लैंडिंग कंप्लीट कर जाओ। अब मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बता देती हूँ सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग क्या होता है। देखो अगर हार्ड लैंडिंग हो गई तो प्लेन कर जाएगा क्रैश, वो स्पेसक्राफ्ट कर जाएगा क्रैश। ठीक है, फिर खत्म। लेकिन अगर हमने सॉफ्ट लैंडिंग कराई तो क्या होगा कि आराम से हम बहुत हैवी स्पीड पे, बहुत हाई अमाउंट ऑफ स्पीड पे रोटेट कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मतलब स्पेसक्राफ्ट, और वो 0 की स्पीड पे आ जाता है। अगर ये जो चंद्रयान 3 की बात की जाए तो ये तकरीबन 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होगा, किलोमीटर पर सेकंड पे आई गेस, और वो वहां से 0 पर आना होगा, 6000 से 0। इट्स अ वेरी बिग डील। मून पे पहुंचने के बाद वो 0 की स्पीड पे मतलब उसे लैंड करना होगा। हाँ, उसे तब ना 0 की स्पीड पे लैंड करना, ताकि आराम से शांति से वो लैंड कर जाए, उसके बाद उसके काम वाम हो जाए, उसके कुछ भी चीजें डैमेज ना हो, क्रैश ना हो। पिछली बार जो चंद्रयान 2 हुआ था वो क्रैश हो गया था, उससे सिग्नल्स ही लॉस्ट हो गए थे ना उस पॉइंट पे। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने बताया होगा आप लोगों को कि जब वो साउथ पोल पे उतारने की कोशिश की थी। हाँ, अभी भी वहीं की कोशिश है, लेकिन इस बार ना बहुत सारी मॉडिफिकेशन है, क्योंकि गलती से सीखने वाला देश है हमारा। अगर हमने गलती करी है तो मुझसे सीखते हैं, और वो तो खैर गलती भी नहीं थी, वो तो चीजें पता चली जब एक बार किया तो मतलब हमें आइडिया हुआ कि हाँ भाई ये चीजें भी हैं, राइट। तो चंद्रयान 1 जो हुआ होगा वो कब हुआ होगा, और वो भी इसी वजह से फेल हो गया था क्या? कौन सा चंद्रयान 1? हाँ, चंद्रयान 1 हुआ है सक्सेसफुल रहा था 2008। तब हमारा मिशन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं था, वो ऑर्बिट था उसमें, ऑर्बिट हमारा सॉफ्ट लैंडिंग वाला नहीं था। वो 11 कंट्रीज जो है ना उसमें हम भी थे। ठीक है, तो ये एक अलग चीज थी। अब जो हमारी बात चल रही है वो चल रही थी सेकंड वाले मिशन की, क्योंकि उस पर हम सदर्न पोल पे अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड कराना चाहते थे। ठीक है, और हाँ देखो मैंने बोला 22 जुलाई 2019 में वो हुआ था। तो आई वॉज वॉचिंग इट लाइव जब वो वहां पे उतरने वाला था। लॉन्चिंग वाला मुझे याद नहीं आ रहा, पर 2019 का जब वो लैंड करने वाला था, और 5 बजे तक ये चीज क्लियर हो गया। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम कि भाई वो लॉस्ट हो गया, सिग्नल खत्म हो गया, उससे टूट गया। तो दैट वाज द मोमेंट व्हिच लिटरली मेक यू इमोशनल कि जब आप जुड़ जाते हो बताना कब फेल हो गया टाइमिंग, मतलब हम सुबह को 5 बजे तक, मतलब हम लोग लाइक वो लोग, मैं नहीं, वो लोग ट्राई कर रहे थे, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, कम्युनिकेशंस भेज रहे थे, जो भी हो रहा था, वहां से सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। एंड फाइनली ऐसा हो गया था कि वो मतलब लॉस्ट हो चुका है। कुछ टाइम बाद उसके जो रेसिड्यूज थे वो नासा ने कलेक्ट भी किए। ठीक है, बट लेट्स सी। अच्छा, अब देखो, अब सदर्न पोल पे क्यों नहीं कोई करा पाया, क्यों इंडिया फर्स्ट नंबर पे ऐसा करने वाला बन सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सदर्न पोल पे जो क्रेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इट्स अदर सरफेसेस।
ठीक है, इसीलिए कोई आप ऐसे पहले स्वीट स्पॉट ढूंढ लो कि और फिर उसमें प्रिसाइसली एग्जीक्यूट कर लो। ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ वही गड्ढे हैं जिनको यहाँ पे दिखाया गया है इसमें। इज दैट फाइन? यस मैम। बोलो बोलो बोलो, आवाज एक मतलब करके बोलो। प्लेन सरफेस ढूंढना मुश्किल है। हाँ जी बेटा। मैम सरफेस जो हम ढूंढेंगे जिसको हम अपनी लैंडिंग कराएंगे सो दैट कि हम इंफॉर्मेशन और ज्यादा सेलेक्ट कर सकें, तो मैम वो सरफेस क्राइटेरिया के बेसिस पे मतलब उसे सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैम क्योंकि मून का साउथ पोल का सरफेस वैसे इतना बड़ा है तो उसमें एक पर्टिकुलर जगह ढूंढना तो मैम काफी मुश्किल होगा। हाँ, वही तो, इसलिए तो वो एक डिफिकल्ट टास्क है कि आप एक प्रॉपर ढूंढ पाओ। एक सेकेंड, आई गेस बच्चे फिर से नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, आपने साउथ पोल के बारे में बोला, नॉर्थ पोल पे ट्राई किया किसी ने? नहीं, वहां पे तो देखो आप इतना चीज समझ पा रहे हो कि आधा फेस हमें दिखता है और आधा नहीं दिखता है मून का, वो तो लाइक बचपन में पढ़ते हैं ना। यस मैम। तो आधा वाला तो एक्सेसिबल है ना, उसके बारे में तो सब चीजें पता है, आपको दिख रहा है। अब वहां से इसकी उससे मतलब स्पेक्ट्रम वगैरह वो चीजें आप स्टडी कर पा रहे हो ऑलरेडी। ये साउथ पोल वो पॉइंट है जो नहीं दिखता। ठीक है, अब देखो इसमें ना खाली यही एक दिक्कत नहीं है, दूसरी दिक्कत है कि मून के सरफेस पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है। जो देखो आपको इतना पता है, अर्थ के चारों तरफ उसको 28 दिन लगते हैं। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, 28 दिन लगते हैं, यानी कि उसको अपना राउंड सर्कल पूरा मतलब अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। अब उसमें से वो तकरीबन 2 हफ्ते सन को फेस करके रखते हैं। ठीक है, उन 2 हफ्तों के अंदर जिस साइड ने सन को फेस किया हुआ है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कितना ज्यादा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो साइड कभी सन को देखी नहीं है, जिसको मतलब हम भी नहीं देख पाते, सन भी नहीं देख पाता, वो जो ऐसे ऐसे घूमता चला जाता है, ये वाली साइड तो किसी ने देखी नहीं, वो वहां पर -230 डिग्री सेल्सियस है। कैन यू फील द डिफरेंस? इतना तगड़ा थर्मल शॉक बनता है साउथ पोल पे कि भाई साहब चीजें खराब हो जाए, लैंडर फट जाए अगर हम उसको बिना कैलकुलेट किए उतार दे तो, बिना एक परफेक्ट। मैंने ये बोला कि एक सरफेस जो होता है, आपको इतना पता है ना कि मून का आधा सरफेस तकरीबन हम देख पाते हैं, आधा सरफेस हमेशा हमसे छुपा हुआ रहता है, किसी ने नहीं देखा। उस आधे सरफेस को एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है और सबसे ज्यादा मिस्ट्रीज होल्ड किए हुए है ना हमारे लिए। उसको जान के अर्थ के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। आई गेस काफी सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं आने की। एक बारी मैं लीव करके ज्वाइन करती हूँ, उससे फ्लो खराब हो जाएगा। हाँ, अभी चलो तुम लोग बोलो, तुम लोग क्या पूछना चाह रहे हो? काफी बच्चों ने एनरेज किया हुआ है। माधव और छाया के बारे में कैसे पता चलेगा? अभी बताती हूँ, उस पॉइंट पे मैं आऊंगी। और बताओ माधव। मैम हाँ जी, गोल्ड का क्या यूज होता है रॉकेट में, सैटेलाइट में? क्या? गोल्ड की परत। मैम गोल्ड की परत होती है ना, सोने की। अच्छा, वो क्यों यूज होता है? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, वी विल डील इट इन द एंड। ठीक है, अभी पहले जो चल रहा है उस पे आ जाए। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब मैं भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई सब बहुत ज्यादा ही ज्ञान है, बट ये तो मैंने लाइक मेरा मन है, इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने काफी चीजें करने की कोशिश की है। मैम हमारा भी पूरा इंटरेस्ट है, इसलिए तो क्लास में आए आज। मैम Yes, सकता है कि एक Okay, फेस let's- कभी नहीं करेगा। हाँ, लेट्स कम टू द टॉपिक। हाँ, मैं देखो ये ना कुछ प्लान नहीं है, तो बेकार में वो स्टोरी खराब नहीं हो, जरा पहले सुनो फिर बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक सरफेस है मून का, उसने कभी सन को देखा ही नहीं, तो उधर का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस है और जिधर का देखता है वो 120 डिग्री। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है। इस फ्लक्चुएशन की वजह से थर्मल शॉक कैन बी देयर। ठीक है, तो उससे भी हमको बचना है, वो भी एक हमारे लिए दिक्कत है। मैम किस साइड पर है थर्मल शॉक? एक साइड थर्मल शॉक मतलब सेल्सियस है और दूसरा वहाँ साइड पर टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता है जो साइड में? ऐसा क्यों है? भाई जो सन को फेस कर रहा है, सन की प्लाज्मा वेव्स की वजह से हो रहा है वो टेम्परेचर है, ऑब्वियस है ना। टेम्परेचर क्यों होगा उसकी वजह से। अच्छा, ये भी मतलब ये हम अज्यूम कर रहे हैं फिलहाल। मून के, मैं बता रही हूँ, मून के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता है हमको। ये अज्यूम करते हैं कि वो साइड जो है सन को फेस करके रखी है तो उसकी वजह से होगा। ठीक है, जैसे अर्थ पे होता है सन की वजह से, और जिधर नहीं है वहां -230 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके बाद
तो हमें फिर से ये अनइवन टेम्परेचर भी हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि आपको पता है आप ये तो नॉर्मल भी करके देख सकते हो, किसी कांच के फ्लास्क को ठंडा करो और उसमें गर्म पानी एकदम से डाल दो तो वो टूट जाएगा, राइट? यस ब्लेंडर के साथ भी यही सब हो सकता है। अब अगर इंडिया समहाउ ये सारी चीजें सॉल्व कर दे, ठीक है, सारी डिफिकल्टीज पार कर दे, उसके बावजूद भी एक डिफिकल्टी हो जाती है और वो हो जाता है लूजिंग कम्युनिकेशन। भाई आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं ये सोलर पैनल के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, राइट? यस यस मैम। अब जब आप बोल रहे हो कि जो सन है वो जो मून का सदर्न पोल है वो ऐसी जगह है जिसने सन नहीं देखा, तो वहां पे सोलर पैनल्स कैसे एक्टिवेट हो जाएंगे? आप कैसे वहां का डेटा जो भी लैंडर और रोवर मतलब एनालाइज करेंगे, स्टोर करेंगे, वो आप तक आएगा कैसे अगर सोलर पैनल एक्टिव नहीं होगा? मैम तो हमेशा इस बात पर हम लोग रेडिएशन को भेजने में कर रहे हैं या फिर हम लोग उसे एनर्जी लेने की कर रहे हैं? लैंडर और रोवर तो क्या कर रहे हैं, उसके थ्रू अपने आप को एनर्जी दे रहे हैं। अंदर डिवाइसेस हैं जो इंडियन डीप स्पेस पर देखो नाम लिखा हुआ नेटवर्क पे, यहाँ पर आकर हमारे को मतलब डेटा भेज रहे हैं। तो मैम मैम, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले से एनर्जी स्टोर करके उसमें डाल दें सो दैट कि वो और उसमें टाइम सेट कर दें, फिर कुछ देर बाद वो एक्टिवेट हो जाए एंड देन वो करे, तो हमें सोलर पैनल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटा ये सब चीजें पता है कहनी आसान है, वहां पर हर एक आपने अगर मिशन देखा हो, सॉरी मार्स ऑर्बिटल मिशन मूवी देखी हो, यस तो मैम देखिए। आपने उस पे देखा होगा कि वहां पे एक एक चीज को रखने के लिए दिक्कत है, एक एक फ्यूल दो फ्यूल मतलब दिक्कत आती है, क्योंकि वेट आपको वो इतना नहीं बहुत दूर भेजना होता है। मैम इट इज एक वेरी बात इजी। बताओ, जैसे उन्होंने सिस्टम पूरा बंद करके शुरू कर दिया था तो कनेक्शन मिल गए थे, ऐसा सच में पॉसिबल है, होता है या फिर सिर्फ पिक्चर के पता लिए नहीं था? कुछ कुछ चीजें देखो ऑब्वियसली चंद्रयान बेसिस 3 पे के डालते हैं। लैंडर और रोवर का नाम क्या है? लैंडर है विक्रम, रोवर है प्रज्ञान। यस मैम। ठीक है मैम रिपीट करना एक बार। मैम अभी देखो यहाँ पे अगर आएगा। कोई मैम नाम है। अगर चंद्रयान 2 मैम फेल हो गया था तो मैम उनके लैंडर और रोवर भी मर चुके होंगे ना? हाँ जी बिल्कुल, अगर- इनकी भी जो लाइफ है वो सिर्फ 1 लूनर डे यानी कि अर्थ के 14 दिनों के बराबर है, 14 डेज तक ही है बस, ठीक है? अच्छा चलो मेरी बात सुनो, बीच में कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट लिसन टू मी। तो ये कम्युनिकेशन लूजिंग ऑल्सो अ वेरी बिग थ्रेट जो हमेशा रहती है, ठीक है, कि कैसे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर ये सब चीजें रह जाएंगी, अलग हो जाएंगी, ठीक है? क्योंकि सदर्न पोल तो वो पार्ट है मून का जो 24 घंटे 7 दिन क्या किस में रहता है, डार्क फेज में रहता है, ठीक है? अब इन सब से हमारा चंद्रयान 3 कैसे डील करेगा, दैट्स द क्वेश्चन। और पता है लकीली इसरो ने इतने टाइम की चीजों के बाद, टाइम की एनालिसिस के बाद ऐसा एक स्पॉट फाइंड आउट किया है बेटा मून की सरफेस पे, वहां पर विक्रम लैंड कर सकता है ना, तो वहां क्रेटर्स है ना माउंटेन है और अनइवन टेम्परेचर भी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वी डोंट नो, इट इज अ मैजिकल स्पॉट फॉर अस, बट वी आर इनफ लकी कि हमको वो चीज मिल गया है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे मैम ये सिर्फ इंडिया ने फाइंड आउट किया या और भी कंट्रीज ने किया? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अभी तो फिलहाल ये है कि हम लोगों को मिल चुका है और हम लोग वहां पर बिल्कुल पहुंचने की कोशिश करेंगे। सॉफ्ट लैंडिंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 मिस्टेक मतलब 3 परेशानी हमने सॉल्व कर दी, मतलब सॉल्व कर दी, हमने फाइंड आउट करके एनालिसिस करके मून की सरफेस पे काम करा, ठीक है? अभी पता है आपको ये वाला जो भी मैजिकल स्पॉट है ये मिल गया, दैट्स की लाइक हमने आधी जंग जीत ली। बट आधी जंग अभी भी ये है कि उस स्पॉट पे ये एग्जीक्यूट हो जाए, प्रोसेस ये लैंडिंग एग्जीक्यूट हो जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा लैंडर का नाम पूछा था, देखो ये रहा लैंडिंग ऑफ विक्रम, तो विक्रम इज द लैंडर, विक्रम के अंदर है रोवर प्रज्ञान, ठीक है? चले आगे। अभी जो भी ये फोटोज वगैरह हेल्प मतलब ऐड किए, इनसे थोड़ा इमेजिनेशन तो कर पा रहे होगे ना, सही चल रहा है ये? यस मैम। यस मैम। अब देखो आपको मैंने अभी बोला कि 3 से 4 दिन लगते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 3 दिन, कि आप अर्थ से वहां भेज सकते हो चांद पे, पर हमें 42 दिन क्यों लग रहे हैं? उसका रीजन है क्योंकि सबसे पहले जो ये चंद्रयान है ये अर्थ के 5 चक्कर काटेगा और हर एक चक्कर में, हर एक रिवॉल्यूशन में उसका ऑर्बिट इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, और ये जो 5वें चक्कर के बाद ये भी जाएगा ना, ऐसे सोचो जैसे गुलेल नहीं होती उससे हम ऐसे छोड़ के फेंकते हैं ना, मतलब ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो जाता है, वैसे ही ये जो अर्थ और मून की जो एक ट्रांसफर ऑर्बिट है,
ठीक है, जिसके बाद से ये अर्थ से मतलब अर्थ के अट्रैक्शन से जाके दूर मून के अट्रैक्शन फील्ड में आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएगा। वो लूनर ट्रांसफर लूनर ऑर्बिट बोलते हैं उसको, और उस ऑर्बिट में ये बिल्कुल ऐसे मस्त इसी गुलेल के पत्थर की तरह जाएगा। ना तो ज्यादा फ्यूल खर्च होगा, उस फ्यूल को हम बचाकर लैंडिंग में यूज कर पाएंगे। दिस इज द आइडिया, ठीक है। तो ग्रेजुअली मैं तो मिशन मंगल में भी था आइडिया। यस मैम, मिशन मंगल में सेम तो ग्रेजुअली तो ऑब्वियसली वही सेम लोग कर रहे हैं ना, होम तो साइंस चीजें लगा एक बार के। करेंगे कोई यहाँ पर भी। हाँ तो मैम चंद्रयान 2 पे बेस्ड थी क्या? बढ़िया बेटा। मैम पिक्चर चंद्रयान 2 पे बेस्ड थी? नहीं नहीं, वो मार्स ऑर्बिटल मिशन, उसका नाम मिशन मंगल था ना। मिशन मंगल विद्या वाला। ठीक है, मैम तो सिली हाँ क्वेश्चन चलो पहले है, ये बट हाँ जी मैम बेटा। पूछना था कि मैम ये ऑर्बिटल पे रिवॉल्यूशन क्यों करता है? ये डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकता जबकि हमारा चांद से दूरी नहीं भाई, कम है? आपको बताया ना कि हमें स्पीड कम करनी है, हमें टाइम चाहिए। टाइम स्टार्टिंग में अगर आपने आई गेस आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया हो तो लेसर टाइम, लेसर डिस्टेंस, दिस इज नॉट द एसेट फॉर अस। ये डिफिकल्टी है, वी नीड टू रिमूव इट। जितना टाइम है यहाँ पे रहेगा, इसने अपनी स्पीड इंक्रीज करी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग इट्स ऑर्बिट। और ये जो स्लिंग शॉट है इसका, जो ये लूनर, आप अगर इसरो का ऑफिशियल वेबसाइट एक्सप्लोर करोगे, इसरो का इंस्टाग्राम वाला पेज एक्सप्लोर करोगे, या चंद्रयान 3 का एक इंस्टाग्राम पेज है उसको एक्सप्लोर करोगे, तो आपको ये सारे एनिमेशंस वहां दिखाई देंगे, मतलब पिक्चर्स वहां दिखाई देंगी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो ये इस तरह से मून के अट्रैक्शन में आ जाएगा, मून के फील्ड में आ जाएगा, और यहाँ पर जाकर ये अपना चक्कर लगाएगा। और इसमें भी ये अब पता है क्या करेगा, यहाँ पे जाके ऐसा नहीं कि जाके बस लैंड कर जाएगा, डायरेक्ट लैंडिंग नहीं होनी इस बार। ये भी इसरो का एक यूनिक प्लान है कि भाई हमको डायरेक्ट लैंडिंग करानी नहीं, हमने एक बार करा ली। इस बार तो विक्रम को लैंड करने से पहले लूनर सरफेस में, लूनर ऑर्बिट्स में घूमना है। धीरे धीरे ऑर्बिट्स रिड्यूस करेगा, उनके साथ स्पीड रिड्यूस करेगा, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग चाहिए। आई टोल्ड यू कि वो ऑलरेडी बहुत हाई स्पीड पे घूम रहा होगा, उसे जीरो पर आना है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद जब वो मैम जब तक तो यहाँ वो पहुंचा होगा तो 6000 तो स्पीड नहीं होगी ना अब तो? नहीं वो बढ़ती रहेगी। देखो भी दिखाऊंगी मैं कैसे कैसे क्या होगा। अभी तुम रुको, ध्यान से सुनो, सब चीजें हैं। ठीक है, 100 किलोमीटर क्लोज जब वो चंद्रयान आएगा ना मून के सरफेस के, और नियरेस्ट 30 किलोमीटर जब रह जाएगा, इस सिचुएशन में ना वो रीएनालाइज करेगा। देखो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी गई है, अगर आपको दिख पा रहा हो तो यहाँ पे ये कुछ वेव्स हैं ऐसे, देखो ना, एक एनिमेशन ही है। ये वापस से माइक ऑफ करो जिसका भी माइक ऑन है। ये वापस से उस सरफेस को स्कैन करेगा, उस लोकेशन को स्कैन करेगा कि इज इट ओके कि हम लैंड कर जाएं। ठीक है, वो जो स्पॉट ढूंढा गया है अर्थ इसरो के थ्रू। ठीक, यस मैम, ये तो मैम अगर उसे वो स्पॉट नहीं मिलेगा तो वो लैंड नहीं करेगा? ऑब्वियसली फिर वही सारी डिफिकल्टीज खड़ी है। अभी जो हमने 3 डिफिकल्टी उड़ा दी है, लैंडिंग के लिए कोई जगह बनवाते हैं क्या? मैम अगर वो लैंड नहीं करेगा तो वो वापस कैसे आएगा? वापस आना ही क्यों, ऐसे तो डिस्ट्रॉय होना ही है। नहीं आएगा ना, डेटा भेजना है ना, अगर डेटा नहीं भेज पाएगा तो सारा प्लान खराब। समझ रहे हो? पिछली बार तो वो लैंड नहीं हो पाया था ना। पिछली बार हार्ड लैंडिंग हो गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, क्रैश कर गया था। मैम फिर भी वो अभी तक फोटो भेज रहा है। वापस और नहीं आते। बेटा रुको, देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो, तुम लोग बीच में मत बोलो, मेरी सुनो पहले। आपको अभी सारी चीजें नहीं पता, मैं बताऊंगी अभी। ऑर्बिटर भेज रहा है, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, चंद्रयान के 3 पार्ट है ये। तो ऑर्बिटर तो ऑर्बिट करके वो स्कैन कर रहा है मून के सरफेस को, जब भी तो हमें चीजें मिली है। ठीक है, अब देखो पहले आप ध्यान से सुनो, हर स्लाइड का एक फ्लो है, डोंट स्पॉइल इट। ठीक है, सुनो। इतनी सारी दिक्कतों के बाद जो चौथी दिक्कत थी हमारी कम्युनिकेशन की, वो यहाँ पे सॉल्व हुई, क्योंकि लैंडर एक ऐसी जगह पे खड़ा रहेगा जहां से उसे सन की एनर्जी मिलेगी, सोलर एनर्जी मिलेगी। इज दैट ओके? उसके सोलर पैनल्स को, और वो जो रोवर है वो उसमें से निकलकर जाके इंस्पेक्शन करेगा। तो क्या है कि अब देखो, सन लैंडर को एनर्जी दे रहा है, लैंडर रोवर को एनर्जी दे रहा है, कम्युनिकेशन सेट हो गया। जहां तक नहीं जा सकता था वहां तक इन्होंने सोलर एनर्जी पहुंचा दी, और वापस ही डेटा रीडायरेक्ट करके अर्थ को भेजेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि लैंडर को मिलेगी कितने हैं बेटा? मैम सोलर एनर्जी लैंडर ट्रैप कर पाएगा, इसकी कितनी % चांसेस हैं? क्योंकि मैम नहीं, काफी % है, क्योंकि ये उस जगह पे रहेगा जहां पर सन है। सन प्रैक्टिकली इसके सोलर पैनल्स को एनर्जाइज करेगा। ठीक है, ओके मैम। ये 5 दिन के बाद पहुंचेगा ना, मतलब 14 तारीख के बाद 5 दिन? ये
नहीं नहीं 23 और 24 अगस्त 23 अगस्त। हाँ, ये 2 डेट एस्टिमेट की गई है। लेट्स सी। मैम और उस दिन का जरूर देखना लाइव टेलीकास्ट, ठीक है, जिस दिन ये लैंड होने वाला होगा। मैम हाँ जी बोलो। एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है? एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन मतलब एटमॉस्फेयर कैसे बनता है? आयन से, मॉलिक्यूल से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना हुआ है? बहुत सारे नंबर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर्स ऑफ गैसेस है ना वहाँ पर। वाटर कंपोनेंट्स है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देयर आर लॉट ऑफ। देखो वेदर वैसे तो ये केमिस्ट्री का है, बट आई नो दिस मच कि इतने सारे कॉम्पोजिशंस हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट एटमॉस्फेयर इज। मैम मून पे सबसे मैम, ज्यादा ये सब कौन सी मून पे नहीं गैस है। प्रेजेंट होती है? वही सारी चीजें पता लगानी है। अभी सुनो सुनो सुनो, तुम लोग भाई बहुत मतलब ठीक है, पूछो, दैट्स नाइस, तो पहले सुनो मेरी। अब सबसे पहले हम चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में डिफरेंस देखते हैं। जो आप लोग अभी बीच में बोले थे ना ऑर्बिटर वाली चीज, देखो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी था। आई गेस दूसरी फोटो में और ज्यादा अच्छा क्लियर होगा यहाँ पे। हाँ देखो 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, राइट? यस मैम। तो आप देखो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, रोवर, लैंडर सब था, लेकिन रोवर और लैंडर वाला जो पार्ट था वो हो गया था क्रैश, ठीक है। तो ये काम नहीं कर रहा था, बट हमारे लिए ऑर्बिटर काम सही कर रहा है। वो मून की ऑर्बिट में है और काम बिल्कुल सही कर रहा है, इसलिए इस बार ऑर्बिटर इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ रोवर और लैंडर ही हमारे पास है। इज दैट ओके? यस मैम। यस ठीक है। मैम अब देखो मैम पिछली बार भी, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? मैम प्लीज चैट्स डिसेबल कर दीजिए। यस मैम, बार बार डिस्टर्ब यस मैम। मैम बहुत डिस्टर्ब हो। ओके कर दो मैम। यस मैम। एक सेकेंड रुको बस। ठीक है, ओके, नाउ लिसन टू मी। देखो ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल, राइट? लैंडर और रोवर, ये सब प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर है, लैंडर, रोवर। अब इन्होंने ना क्या करना है, बहुत ही मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन करा गया है चंद्रयान 3। ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ना, ये भी 2 in 1 का काम करेगा। 2 in 1 मतलब कि इसके लाइक एक तो ऑब्वियसली कैरी कर रहा है इन दोनों को, एक पॉइंट पे सेपरेट होगा, सेपरेट होने के बाद भी इसका एक काम है, एंड आई विल टेल यू दैट इन फ्यू मिनट्स। फिलहाल हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस की। देखो ये इसकी यहाँ से क्या, ये तीनों साथ गए हैं, राइट? आपने देखा होगा। फिर ये सेपरेट होंगे, और देखो यहाँ पे आपको सब चीजें दिख रही है यहाँ पे, जैसे कि ये एस, एक मिनट हटा देती हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है S200 इग्निशन। देखो यहाँ पे क्या होगा, जब टाइम फ्लाइट 0.0 मतलब जस्ट लॉन्च होने वाला होगा, 0.024 किलोमीटर का एल्टीट्यूड होगा, और उस टाइम स्पीड होगी 0.452 किलोमीटर पर सेकेंड। ये डेटा इसरो की साइट पर है, ठीक है, उठा सकते हो। लेटेस्ट में भी अभी रिपोर्ट देते हैं कि मतलब जैसे अभी रिलीज हो चुके हैं ये। हाँ आई गेस चलता तो होगा, अभी मेरे को पता नहीं। वैसे इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप देखो, यस मैम, फायरिंग की वो आती है, हाँ ट्विटर पे है। बिल्कुल बिल्कुल, ट्विटर पे भी आती होगी, और इसके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज और उसका ऑफिशियल साइट भी है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। अभी एक्सप्लोर करेंगे उसकी साइट पे। चैनल है इसरो का। हाँ लेट्स कम टू दिस पॉइंट। देखो फिर ये इग्निशन स्टेज दिखाई है इन्होंने, जहाँ पे इसके बाद चलो इसके बाद यहाँ पे ये इग्निशन हुआ, फिर देखो यहाँ पे सेपरेट हो गए ये दो, ठीक है। ये कब हुआ? 127 सेकेंड्स पर ही हो गया, जब टाइम मतलब आपने लॉन्च किया था, जो 62 किलोमीटर की तकरीबन स्पीड पे हाइट पे हुआ, और इतनी इसकी इस टाइम किलोमीटर पर सेकंड पे स्पीड थी, ठीक है। करते करते देखो ये यहाँ पर कहीं आएगा, कहाँ पे ये वाला एक पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, ये लास्ट में जब होगा। अगर आप ध्यान से देखो इस टाइम लगभग इनका एल्टीट्यूड क्या है, सेम है ना, कांस्टेंट सा है, 176, 174, 179, लेकिन स्पीड देखो 4 से बढ़ के 10 पर हो गई है। ऑब्वियसली मतलब एल्टीट्यूड भी 176 से 179 हुआ है, बट स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा कुछ इसका सैटेलाइट सेपरेशन होगा, ठीक है, जब भी ये इस पॉइंट पे पहुंचने वाला होगा। फाइन मैम, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि इसकी अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी वो 13.2 है, और इसमें तो 10 पॉइंट समथिंग है। तो अभी तो सैटेलाइट सेपरेशन हुआ है ना, मतलब अभी कहाँ, अभी एंटर थोड़ी करा है, अभी तो मतलब है, अभी वो अर्थ के पास ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये सिर्फ ये स्टेजेस हैं कि कैसे कैसे अलग होता हुआ चला जाएगा। पहले इसका सॉलिड फ्यूल खत्म होगा, फिर लिक्विड फ्यूल खत्म होगा, है ना, ऐसे वाली चीज। देखो यहाँ पे लिखा होगा लिक्विड बर्निंग फ्यूल वगैरह, ये सब चीजें अभी तो जब जाएगा ना वो ट्रांजिट। हाँ बेटा
मैम अभी तो सिर्फ 179 पे है ना, 64 से है ना अर्थ का रेडियस। ये देखो, ये बिल्कुल बिल्कुल ये इसकी 10 फेजेस हैं, ठीक है, 10 फेजेस और 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ये वो ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी जब वो स्लिंग शॉट करके जाएगा, ठीक है, और ये सारी चीजें फिर मून पे शुरू होती हैं, जहां सॉफ्ट लैंडिंग, उससे पहले का एनालिसिस, उसके बाद की चीजें, लैंडर रोवर, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। ये भी आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आप इस पीडीएफ से भी निकाल सकते हो। मैम अभी तक कहाँ तक प्रोसीजर हुआ है? अभी तक कहाँ हुआ है? अभी तक वो अर्थ की ऑर्बिटल में ही है, आई गेस। मैंने ये वाली चीज पे अभी फर्स्ट ध्यान नहीं फायरिंग हो दिया, गई है मैम, फर्स्ट फायर कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट, ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलिए आगे चलें। यस हाँ, तो ये चीज तो मैं आपको बताई चुकी कि ये जो रोवर है, जिस प्रज्ञा, राइट, दिस इज विक्रम and it will send the data to this and this will send data to earth, ठीक है, to us basically. okay, हाँ, अब हम बात करते हैं इसकी कुछ कुछ पार्ट्स की, ठीक है। इस वाली स्लाइड पे आएंगे सबसे पहले, यहाँ इस पे आओ। ये उस विक्रम और विक्रम के अंदर के एलिमेंट्स हैं, रोवर के अंदर के एलिमेंट्स, ठीक है। एक बार इनको देखें क्या क्या है इसमें। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, एक मिनट। देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये इल्सा पेलोड और एक होगा मैम। हाँ जी बेटा। चंद्रयान 2 में जो रोवर और लैंडर थे उनके नाम क्या थे? चंद्रयान 2 का नहीं आइडिया मुझे, आई गेस विक्रम और लैंडर का नाम मैम विक्रम ही था। तो उसका नाम याद नहीं मुझे अभी। देखो दिस वन, दिस मैम रोवर का नाम तो प्रज्ञान ही था। क्या था? प्रज्ञान था उसका रोवर का। अब ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो ये आपको दिख रहा है, एक तो रंभा पेलोड है और एक चेस्ट पेलोड है। ये जो दो पेलोड्स है ना, ये सेंसर्स हैं बेसिकली, जो काम करेंगे ये देखने के लिए कि अर्थ पे क्या भेजेंगे, अर्थ का जो वो स्फीयर है ना, मतलब एटमॉस्फेयर टाइप जो उसका है 10 किलोमीटर पतला, कि वहां पर वो इतना थिन क्यों है या फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो एटमॉस्फेयर है किस वजह से। ये काम लैंडर का होगा अपनी लैंडिंग साइट पे जहां पे वो है, वहां से इन दो सेंसर्स की मदद से ये काम वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो इसको, इल्सा पेलोड ये जो है, इसका काम होगा अर्थक्वेक वाली चीज को ऑब्जर्व करना कि मून पर अर्थक्वेक का क्या सीन है, ठीक है। सिस्मिक चीजों को ये यहाँ पे जो है एक्टिविटीज को एनालाइज करेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ बेटा, इट्स मून क्यूब नॉट अर्थक्वेक। क्या मून क्यों कहेंगे ना, मून पे तो अर्थक्वेक थोड़ी। मून को हाँ, तो वो फिर से बोलते हैं ना, सिस्मिक एक्टिविटीज बोल दीजिए आप, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ ये जो इसके अंदर जो ये आपका ये है ना रंभा पेलोड, इसके अंदर ये प्रोब लगी हुई है जिसे एलपी प्रोब बोलते हैं। और पता है इसका काम क्या होगा, ये चेक करने में कोशिश करेगी कि जो सन से प्लाज्मा वेव्स आ रही है, कहीं वो तो मून के एटमॉस्फेयर की वजह नहीं है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि हम अज्यूम करके चल रहे हैं, बहुत कुछ हमें नहीं पता है इसके बारे में। तो बेसिकली ये सारे सेंसर्स हैं जो हेल्प करेंगे इसको। ये देखो, ये जो लैंडर है, इट विल एनालाइज कि भाई ये मून का सरफेस पे 10 किलोमीटर का जो आइनोस्फीयर या चार्ज पार्टिकल वाली लेयर है, ये क्यों है, किस वजह से है, इतना थिन एटमॉस्फेयर क्यों है, वगैरह वगैरह, ये एनालाइज करेगा। अब आप बात करो इस रोवर की। इस रोवर में ना एक लगा हुआ है लिप्स मतलब लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। अभी इसमें और क्या क्या टेक्नोलॉजी वो तो डिफरेंट बिल्कुल डायमेंशन हो जाएगी फिजिक्स की, बट ये है आपके किसमें, रोवर में, ठीक है। और ये क्या करेगा, जैसे ही रोवर अर्थ के मून के सरफेस पे लैंड होगा, उसके सरफेस पे क्रॉल करेगा, वॉक करेगा, तो ये कुछ जो मून की सॉइल है ना, उसके कुछ पार्टिकल्स को ना एक्टिवेट कर देगा। वहां से अल्फा रेज, एक्स रेज, ये सब क्या होने लगेंगी, एमिट होने लगेंगी। और उस रोवर के जो सेंसर्स हैं, उनपे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो उसको स्टडी करेगा, उस स्पेक्ट्रोग्राफ को स्टडी करेगा, और फिर वो सारी चीजें ऑब्वियसली एज अ डेटा हमारे पास आने वाली हैं। उससे साइंटिस्ट उस डेटा को यूज करके
बहुत सारी चीजें मून के बारे में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बिल्कुल, कॉम्पोजिशन पता कर सकते हैं कि एलिमेंट्स कैसे कैसे हाँ सॉइल के अंदर। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो देखो हम देखो मून के एटमॉस्फेयर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो प्लाज्मा सन मतलब प्लाज्मा वेव्स ऑफ सन की वजह से है या फिर जो मून का केमिकल कंपोनेंट है उसकी वजह से। और ये करने वाला इंडिया पहला देश बनेगा। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे कोई है ही नहीं, बाकी चीजों से पता चला नहीं उतना। अब देखो इसरो ने जो ये प्रोपल्शन मॉडल बनाया, प्रोपल्शन मॉडल याद है जिसके अंदर लैंडर और रोवर दोनों थे, वो जब उनसे सेपरेट हो जाएगा, डिप्लॉय कर देगा उन दो को, तो उसमें ना इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है, शेप। ठीक है, शेप यानी ये, इसका मतलब है स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। अब इसका मतलब क्या है? देखो इसका सिंपल मैं मतलब बताती हूँ कि ये ऐसे प्लैनेट्स को, ऐसी जगहों को क्या करता है, एनालाइज करता है जहां पर अर्थ के जैसा एनवायरनमेंट हो सकता है, अर्थ के जैसी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो इट विल डू दैट। और ये इसके साथ साथ एक तो ये काम करेगा, दूसरा ये रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा हमारे लिए। मतलब कि ये उनसे अलग होके वहीं पे ऑर्बिट करेगा, चक्कर लगाएगा, और ये जो भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सदर्न पोल पे, लैंडर रोवर के बीच में और लैंडर और अर्थ के बीच में संभाव, ये उन सारे सिग्नल्स को स्ट्रेंथन करेगा, रीडायरेक्ट करेगा हमारे इसरो के सैटेलाइट पर। इज दैट फाइन? तो ये 2-in-1 काम है इस प्रोपल्शन मॉडल का, विच इज अ वेरी नाइस स्टेप एंड वेरी ब्यूटीफुल और ब्रेव स्टेप है जो इसरो ने उठाया है। इसके बाद इसरो और इंडिपेंडेंट और सिक्योर हो जाएगा अपने डेटा को लेके। क्योंकि क्या होता है, जब आप दूसरे कंट्री की रिले सैटेलाइट यूज करते हो तो कई बार होता है कि भाई आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, बट जब अपने देश की सैटेलाइट होगी तो ये सब काम नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोपल्शन मॉडल इज गोइंग टू डू दैट फॉर अस। चले आगे। 2 बार चोरी हो चुका है डाटा। बिल्कुल बिल्कुल, चाइना ने कराया है। देखो अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये गंगायान मिशन का पहला सबसे उठाया हुआ सबसे ब्यूटीफुल कदम होगा, सबसे मतलब मजबूत कदम होगा। गगनयान मतलब कि एक इंडिया का फर्स्ट मैन मिशन। आज तक इंडिया ने कोई इंसान नहीं भेजा ना मून पर, तो इंडिया अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग करा पाया तो इंडिया मून अपना पहला मैन मिशन भी कर सकता है। दिस इज द मतलब ऐसा समझो बहुत दूर का ऑब्जेक्टिव है, बट यस वहां तक की जर्नी का पहला कदम ये हो चुका होगा। ठीक है, दूसरा, इंडिया पहला ऐसा नेशन बनेगा जो अर्थ के क्रिएशन का, अर्थ के इवोल्यूशन का आंसर ढूंढ पाएगा प्रैक्टिकली। थ्योरीज बहुत सारी है बट प्रैक्टिकली इसको प्रूव कर पाएगा, क्योंकि मून और अर्थ देखो हमेशा से साथ साथ है। अब जो अर्थ के वो सदर्न वाला पोल है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारे जैसे कि स्पेक्ट्रोग्राफी से पता चला कि वहां पे क्या है, जो क्रेटर्स है ना उनमें आइस की फॉर्म में वाटर है, और वो जब से ये अर्थ और मून क्रिएट हुए हैं, तो वी कैन स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दैट। ठीक है, व्हेन वी एक्सप्लोर दैट पार्ट ऑफ मून, तो उसके बारे में क्या है कि कुछ छेड़छाड़ हुई नहीं है, तो वहां पर हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। और इंडिया ऐसा करने वाला पहला देश बन सकता है जो इतना बड़ा खुलासा करेगा। ठीक है मैम, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया बहुत ज्यादा प्राउड होगा। एग्जैक्टली देखो ये वो इमेजेस हैं या एनिमेशंस है, ऐसे समझ लो कि इस तरह से। ठीक है, ऐसे इन क्रेटर्स में ना आइस की फॉर्म में वाटर स्टोर्ड है, जो बहुत समय से, जब से ये दोनों है तब से। ठीक है, उसके अलावा सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया एक सोशल इकोनॉमिक पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी, एक ग्रेट सोशल इकोनॉमिक पोजीशन एग्जैक्टली ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होंगी, इसका इसरो मतलब हमारे जो स्पेस मिशंस है ये भी एक्सप्लोर करेंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, इंडिया को बहुत फायदा होगा। जिस तरह से एक अनइवन मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का है, सिमिलर पैटर्न में मून का भी है। ऐसा यूजुअली तब होता है जब जिस भी सेलेस्टियल बॉडी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी कोर में कुछ ऐसा एक्सट्रीम मतलब हॉट कुछ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है, जैसे अर्थ में तो है। तो हम इसका अनइवन मैग्नेटिक फील्ड का रीजन फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ है तो शायद हम ये बता पाए कि मून अर्थ से ही टूट कर बना होगा। समझ रहे हो? yes, मून की एस्टेब्लिशमेंट पे हम आंसर कर पाएंगे। तो ये अगर हम ये अनइवन मैग्नेटिक फील्ड को समहाउ फाइंड आउट कर पाए ना, उसकी रीजन को फाइंड आउट कर पाए, तो वी कैन डिस्क्राइब कि ये कैसे हुआ। मैम, ठीक है, मून की मैग्नेटिक फील्ड अनइवन कैसे है? वही तो चीजें हमें निकालनी है। वो तो मुझसे पूछ रहे हो, बड़े वाले लोगों को भी नहीं पता है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। नहीं मैम, ये कैसे पता कि वो अनइवन है? ऑब्वियसली देखो मैंने क्या कहा,
इसकी बहुत सी चीजें हमें नहीं पता है, बट इतने टाइम में इतनी बार उस पर चीजें गई हैं, सैटेलाइट्स गई हैं, सब चीजें चल रही हैं, तो कुछ कुछ स्टडीज हैं। तो मैम ये बेसिकली हमें 42 डेज के लिए वेट करना होगा अपने इन क्वेश्चंस के लिए। इवन इसलिए हाँ 42 डेज के बाद भी, क्योंकि डेटा आएगा तब तो। ओके मैम। हाँ बहुत लंबा समय हो गया। सो ये कुछ फोटोज हैं जो उसकी प्रिपरेशन के दौरान थी, ठीक है, जब वो इंस्टॉल हो रहा था, चल रहा था, ठीक है। ये लाइक एक बहुत ही इमोशनल सी फोटो है दिस वन। आपको अगर पता होगा Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. ये इसरो के APJ अब्दुल official APJ अब्दुल Instagram कलाम और विक्रम साराभाई कलाम है, और तो इसमें इसरो के ये साइकिल पर फर्स्ट जो रॉकेट थी उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मतलब ट्रेवल कराए गए थे कि बैलगाड़ी एक में जगह भी जाके जाते थे, असेंबल होंगे, ठीक है। और आज देखो चंद्रयान 3 का फोटो है, सो साइकिल से चांद तक। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एंड इंस्पिरेशनल फोटो कि भाई कुछ भी कर सकते हो। एक बहुत लंबे बहुत खूबसूरत सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। So it is यस that. मैम, ब्रिटिशर्स हम इंडियंस को हमेशा कमजोर समझते हैं, बट इंडियंस बेस्ट भाई मार्स ऑर्बिटल मिशन जब हमने किया था तो देयर वाज अ कार्टून कि एक मतलब एक एलाइट क्लब है, उसमें लोग पढ़ रहे हैं कि इंडिया फर्स्ट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने मार्स ऑर्बिटल मिशन पूरा कर दिया, अब इसमें इंडिया भी आके बैठेगा। तो एक इंडियन दिखाया है और वो गाय भैंस मतलब दिखाई है, लाइक गरीबी, मतलब उन्होंने मजाक बनाया था इस चीज का भी। तो मैम, सबके Times of मुंह पे India था एक हाँ, तो ये सबके लाइक जवाब होगा सबके मुंह पर। हम और जब विक्रम मार्स सारा भाई मिशन का मैंने यहाँ पे फोटो इसलिए लगाया है, APJ अब्दुल कलाम। मैम अगर हम उस वक्त में अनप्रिविलेज होकर भी इतना कुछ कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स आ रहे हैं तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। और अभी तो उतना हम रिसोर्स मतलब उतना वो भी नहीं मिल रहा ना, इसको 0.8% पूरे भारत की जीडीपी का पार्ट है जो इसको सैंक्शन होता है इसरो को। सोचो इससे ज्यादा हो जाए तो क्या कर जाए इसरो। मैम मैं अपनी फंसने वाली मैम नासा चांद पर 4 लोगों को भेज रहा था, उसका क्या हुआ? मार्स पे 4 को काम मार्स पे तो पता ही चल रहा होगा उनका भी अभी। हम जब कर रहे मार्स होंगे। मिशन लॉन्च हुआ था ना तब मैम वो US अभी ने भी चल रहा है प्लान उनका। हाँ जस्ट लिसन टू मी। विक्रम सारा भाई मतलब जब थे ना, इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस मिशन बोला जाता है। और जब स्टार्टिंग में 1947 की जब ये बातें, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो नेहरू जी ने इनसे बोला था कि भाई हम एक गरीब देश हैं, हम इसलिए हम स्पेस मिशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सारा भाई ने बोला था कि हम गरीब देश हैं, इसीलिए हमें स्पेस एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें वहां पे जाके अपनी जगह बनानी चाहिए, पकड़ मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब इंडिया के स्पेस मिशन इतना एक्सपेंड हो जाएगा, इतना एक्सप्लोर हो जाएगा कि लोग यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। ये बिजनेस देगा, पैसे देगा, इकोनॉमी देगा इंडिया को। और वो दिन आज है, भले ही इज नॉट विद अस टू सी दिस डे, दिस थिंग जो हो सकती है 42 दिनों में, बट मतलब ये इनका विजन था, इनका स्ट्रॉन्ग सेंस था कि आज हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। एक लास्ट में एक मिनट को एक लास्ट में कहना चाहूंगी कि मतलब आई रियली लव दिस मैन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। मतलब बहुत ज्यादा मैं मानती हूँ इन्हें, ठीक है। मतलब मैं 5 लोगों की फैन हूँ, उसमें से ये है, ठीक है। देखो उनका बहुत प्यारा कोट है कि लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन। पूरा यूनिवर्स हमारे साथ है, दोस्ती है हमारी, और जो ड्रीम करेंगे, जो मतलब सपना देखेंगे, वर्क करेंगे, वो उनके लिए सब कुछ बेस्ट है, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर बीइंग सो नाइस एंड थैंक यू मींस अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम मैम। बस खत्म क्लास। मैम मैम, एक खत्म बात क्लास। पूछूं? मैम क्लास खत्म। यप ब्रो खत्म। यस। मेरे को लगा अभी और भी होएगा। मैम अब और बता दो दिया। अब इसके अलावा बस एक प्रॉमिस करना कि जब भी 23-24 अगस्त आए, जब भी हमारे पास चल रहा हो लाइव की काउंटडाउन चल रहा है टच करने के लिए, मतलब बस टच डाउन होने वाला है, तो वाला सीन जरूर देखना, ठीक है। यस मैम हम क्लास में कर लेना। यस मैम लाइव। मैम इस टाइम लाइव आ यस मैम लाइव मैम लाइव आ जाना। यस मैम चाहे रात ये को बात हो, है। कभी भी हो मैम किसी भी टाइम हो, रात को। मैम साथ देखेंगे और फिर साथ में रोएंगे, क्योंकि मैं तो भाई रो जाती हूँ, पिछली बार मैं रो गई थी। मैम लाइव आया ना, सब लोग आ जाएंगे। That's very nice, that's so sweet of you. ठीक है। हम स्कूल की भी छुट्टी ले लेंगे उस दिन। यस मैम। लैंड तो रात में होगा ना मैम। अरे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, और मैं अवंती से छुट्टी ले लूंगी, फिर हम साथ देखेंगे। यस मैम। यस मैम। मैम सही सक्सेसफुल हो गया ना, कैडबरी खाएंगे। बिल्कुल।
मैम सबको पार्टी मैम देंगी। सबको पेटीएम कर देना। ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो वाली पूरी सैलरी तुम लोगों के लिए, ठीक है ना? ओके मैम। ओके, देखो ये है इसरो का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है? इस पर आप जाना और उसमें जाके चंद्रयान 3 पे जाना। उसके बाद आपको हर एक पार्ट का, लैंडर, रोवर, प्रिपरेशन मॉड्यूल, सबका आपको देखो सारी चीजें डिटेल्स मिलेंगी। दिख रहा है यहाँ पे लैंडर पेलोड, पेलोड, रोवर पेलोड, है ना? इसके सारे मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सॉफ्ट लैंडिंग, है ना? ये सारी चीजें आपको मतलब इसकी, हाँ एक मिनट देखो यहाँ पे भी दिखेंगी मैम चैट सारी ऑन कर दो। स्पेसिफिक, हाँ ओके, स्पेसिफिकेशंस भी दिखेंगी, ठीक है? सब चीजें आएंगी। और ये देखो मिशन लाइफ, 1 लूनर डे, 14 अर्थ डेज, सिर्फ इतने दिन में इन्होंने इनको सारे अपने डेटास भेजने हैं, ठीक है? सबमर्सिबल इम्प्लोजन के बारे में भी तो सुना होगा ना? किसका? मैम सबमर्सिबल इम्प्लोजन थोड़ा बताओ। मैम वो जो टाइटैनिक वाला हुआ था। अच्छा, गए थे वो 5 लोग, उससे रेडिस्कवर, हाँ वो सब था। और मैम 2 करोड़ में उन्होंने अपनी मोट खरीदे थे। ऐसे नहीं हंस, ऐसे थोड़ी होता है, पर वो लोग गए। मैम अगला टॉपिक आप टाइटन पे बना के लाना। देखो ये सारी फोटोज इसकी टाइटैनिक पे, बिल्कुल हर संडे करेंगे। लैंडर टाइटैनिक नहीं, मॉड्यूल, टाइटन। अच्छा है सारी करना। क्या टाइटैनिक? मैम टाइटन, ऐसी क्लासेस अच्छी लगती हैं। ये देखो यहाँ पे तुम्हें सारी बहुत चीजें मजे मिल आए। जाएंगी। बढ़िया है, मतलब मैंने लिटरली मजे के लिए बनाया था कि मुझे भी मजा आता है सब चीजें पढ़ने में। और मैम तो पहले मतलब ये सच में बताइए आपको मजा आया कि नहीं आया? मुझे बहुत ज्यादा आया। मैम ये अवंती ने ऑर्गेनाइज की थी या मैम आपने हमारे लिए करी थी? ये मैम ने मैंने करी हमारे लिए थी, की थी। मतलब अपने एंड से, नोबडी सजेस्ट मी कि कर लो, ये मेरा खुद का मन था करने का। व्हाई डिड दैट? देखो ये इसके सारे मिशन प्रोफाइल, ये देखो बोले थे ना यहाँ से लूनर ट्रांसफर डील हो रहा है। देखो 5 चक्कर इधर मार के ये स्लिंग शॉट करेगा इधर, मैम फिर आपको लूनर कोई ऑर्बिट अलग में। किसी के सजेशन की भगवान जरूरत को नहीं छोड़ना है होता आपको। भगवान को देखना नहीं। क्या? कौन सा मैंने छोड़ा? और ये देखो ये मैम 100, आपको डिफरेंट। तू अपने पापा की आईडी बता दे बस। मैं सतीश कुमार। अरे किसी का माइक सत ऑन है कुमार भाई। 2207। मैम इस पे हाँ मैम वैसे कब तक कर जाएगा लैंड? एक्टिव विद्या बुलाना है। एक करके बोलो, एक करके मैम बोलो बोलो। चंद्रयान कब तक कर जाएगा मून पे लैंड? बेटे 23 या 24 अगस्त इन्होंने एस्टिमेट किया है। ये देखो यहाँ पे 100 और 30 किलोमीटर दिख रहा है, ये दूर 100 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से 30 किलोमीटर पे टचडाउन वगैरह स्टार्ट होगा, और यहाँ पे ये वो चेक करेगा कि भाई सही साइट है, उतर जाए नहीं उतरे, वैसी वाली चीजें। तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें देखने मिलेंगी। इसका आप ऑफिशियल पेज भी एक्सप्लोर करना, वी वुड लव इट। देखो ऐसे ही डिप्लॉय होगा मैम एक डाउट रोवर। है, ये जो अर्थ के बीच में कोर है, जो लावा मतलब बहुत हॉटेस्ट पार्ट कहते हैं जिसे, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। आप पढ़ोगे ये वाली चीज, अभी आप 12th में हो क्या? 11th के हो? मैम आप मार्बल 11th के हो? हाँ सारी देखी हुई है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बाद एक चैप्टर आएगा बेटा, उसके अंदर हम वाली चीज देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है। तब आपको पता चलेगा कि वो भी एक रीजन है, इसके पीछे भी पता है रीजंस हैं। वही ना, अभी बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं है। एज तुषार सेड वी नो ओनली 5% अबाउट अर्थ। ठीक है, सब चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। देखो हर चीज यहाँ पर है, प्लीज इसको जरूर देखना, एक्सप्लोर करना ऑफिशियल वेबसाइट, यू वुड लव इट फॉर श्योर। और वो वाली चीज हमारी फिर पक्की हो गई है कि हम 23 या 24 को साथ में देखेंगे, ठीक है? यस यस मैम। यस मैम। मैम चाहे रात में लैंड हो, चाहे रात 2:30 बजे, 3 बजे, 5 बजे, कभी भी। यस, बस एक कॉल कर देना मैम। कॉल कॉल कर करेंगे सबको ना, सबको। मैम 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 मैसेज कर देना। लोग जगह ही रहते हैं पूरी रात। मैम क्या बेटा? मैम आप रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। लगता है रात में तो ये लोग जगह ही रहते हैं, सोते ही नहीं। अरे सब एक बार बोल दो। हाँ ऐसा मैम 1 2 3। हाँ बोलो बेटा। 1 2 3। मैम ये जो रॉकेट बनाते हैं तो नासा वाले इनका एस्ट्रोनॉट वाला का सिलेक्शन कैसे करते हैं? बेटा एग्जाम्स होते हैं, पेपर होते हैं। अब वो वाली चीज मुझे नहीं पता है, मैं पहले ही बता दूं, मुझे वो पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट भी होता है। आप इसरो की साइट पे ना देखना, रिक्रूटमेंट का भी ऑप्शन आता है, वहां पे आप चेक कर सकते हो। पहले तुषार, मैम सोलर सिस्टम में सबसे रेयरेस्ट चीज कौन सी है? सब कुछ रेयर है। भाई क्वेश्चन रुक जाओ भाई, अभी 2 मिनट रुक जाओ।
सब बोलो Life. 1 2 3 जय That's good. मैम मुझे लगता है लाइफ जो कि सिर्फ अर्थ पे है वो यूनिक है। बिल्कुल, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, मदर प्लैनेट अर्थ की वैल्यू करनी चाहिए। जो कुछ भी हमें मिला है वो हम नहीं करते हैं। वो तो हम करते ही नहीं है मैम। हाँ हमें क्या पता लाइफ सिर्फ अर्थ पे ही है। इसलिए तुम नहीं करोगे Earth की care, मैम हाँ? इट्स अ गुड क्वेश्चन। हम करते ही नहीं, हम एक दूसरे को ही पीटते अभी तक मैंने हमें कुछ life मिला को नहीं है, unique इसलिए कहा। हाँ अभी तक हमें मिला नहीं है, बट हम जहाँ हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। No, ma'am. As we got everything, that's why we don't have gratitude. अगर हमारे पास नहीं होता ना तब पता तब चलता। वैल्यू होती। मैं आपने वो वाली फोटो देखी थी जिसमें मतलब नासा का एक वो था, मतलब ऐसी स्पेसशिप थी, वो सोलर सिस्टम से बाहर जाती थी, तो उसने एक फोटो खींची थी और रे ऑफ लाइट थी, उसके अंदर पॉइंट सा दिख रहा था अर्थ। हाँ मैंने पता बहुत सारी देखी, पता यूट्यूब पे ना एक पेज, एक मतलब चैनल है जो लाइव टेलीकास्ट करता रहता है स्पेस का, कि मतलब बाहर से कैसा लग रहा है स्पेस। मैंने इसे कई बार देखा है, मैं भेजूंगी उसका लिंक, ठीक है, ग्रुप पे। और दूसरी चीज, एक और चीज मैं बता रही थी बड़ी इंपॉर्टेंट, हाँ मैंने एक बार वाली जो 2-3 मैंने मूवीज बोली उनमें प्लीज वो नंबी इफेक्ट वाली जरूर देखना, जस्ट टू नो द पेन एंड फीलिंग ऑफ दिस पेट्रियोटिज्म इन अ यू नो इस इसरो वाले लोगों में स्पेशली, क्योंकि हम बाकी सारों की देखते हैं, लाइक हमने बॉर्डर पे बहुत सारे लोगों का, अपनी आर्मी का, व्हिच इज वेरी सैल्यूटेबल थिंग, वो सब हमने देखा है। एक बार इसरो वाला भी देखना, आपको फील होगा एक अलग लेवल का, मतलब कि भाई साहब देशभक्ति, वो जज्बा, वो सारी फैमिली वगैरह सबसे ऊपर उठ के सारी चीजें करना, लगातार करना, जिसके रिजल्ट्स भी आपको वो चंद सेकंड में पता चलेंगे। अब सोचो कितनी चीजें हम जो हो जाती हैं सक्सेसफुल वो हमें दिखती हैं, कितने सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो नहीं हुए होंगे। नेबुला और एक और चीज होती है, नोवा, सुपरनोवा, हाइपरनोवा। हाँ ये सारी चीजें, कुछ स्टारडस्ट भी होती हैं, कॉस्मिक की चीजें हैं, गैस स्पेस में ब्लैक होल वगैरह भी बहुत सारी चीजें हैं। वैसे हम ब्लैक होल और बहुत सारी चीजें ना भी करेंगे एक्सप्लोर, जब आपका चैप्टर आएगा न्यूक्लियर। वाइट होल भी है मैम, वाइट होल भी है, डॉर्फ स्टार्स, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वाइट डॉर्फ स्टार्स भी है। लेकिन अभी वाली चीजें ऐसी है ना कि इनको पढ़ने के लिए लाइक काफी चीजें चाहिए। आज इसको भी बनाने में काफी वीडियोस, काफी सारी चीजें देखनी पड़ी, तो कभी करेंगे उन चीजों पे भी डिस्कशन फॉर श्योर।